नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक सर आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ विशाल तारा में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोगों का जो जनरल साइंस का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का जो सीरीज चल रहा है, जिसमें सीरीज नंबर कौन सा है, 26वां सीरीज नंबर है। और आपका कल वीडियो ये प्रोवाइड नहीं की जा चुकी थी, जिसके लिए खेद है। आज हम लोग देखेंगे 26वां नंबर सीरीज, जिसमें आज हम लोग जानेंगे रेलवे के जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर हैं, कि जिसमें एनटीपीसी, ग्रुप डी, एएलपी, आरआरबी, जेई और टेक्नीशियन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का हम लोग डिस्कशन करेंगे। जिसमें जो क्या है जो रेलवे के 2025 में होने वाले एग्जाम हैं, उनके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है। जिसमें आज हम लोग जानेंगे न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम से संबंधित जो भी क्वेश्चन है उसको हम लोग देखेंगे। जिसमें आज हम लोग देखेंगे 663 से लेके 680 तक के क्वेश्चन को। और जो ये डेली क्लास चलती है मंडे टू सैटरडे, डेली शाम 7 बजे अभिषेक सर के साथ ये क्लास प्रोवाइड की जाती है। तो आइए अपने क्लास को शुरू करते हैं। आइए अपने चैप्टर को शुरू करते हैं। देखिए हमारा चैप्टर क्या है, गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण है, जिसका पहला भाग हमारा क्या है, पहला भाग है हमारा न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम। आइए इससे संबंधित क्वेश्चन को देख लेते हैं एक एक करके। आइए देखिए पहला जो हमारा क्वेश्चन क्या दिया है, आइए इसको देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि यदि पृथ्वी पर आपका वजन 38 केजी है तो बुध ग्रह पर आपका वजन कितना होगा। आइए इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। देखिए पहला ऑप्शन क्या दिया है, 19 केजी, दूसरा दिया है 760 किलोग्राम, तीसरा दिया है 10 केजी, चौथा दिया है 14.3 केजी। आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना आ रहा है। देखिए जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए जो बुध ग्रह पर पृथ्वी का वजन है, उसका फार्मूला क्या है, जो पृथ्वी पर वस्तु का वजन बटे में क्या हो जाएगा, 9.8 क्या हो जाएगा, 9.8 इंटू में क्या हो जाएगा, 3.7। और जो आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि 9.8 क्या है, ये है आपका क्या, पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय त्वरण, और 3.7 क्या है, बुध का गुरुत्वीय त्वरण है। और देखिए जो बुध ग्रह होता है, बुध ग्रह पे जो जी का मान है, पृथ्वी के जी का कितना परसेंट होता है, 37.72 होता है, 37.72 होता है, परसेंट होता है। यानी कहने का मतलब ये कि लगभग कितना है, 38% होता है। तो देखिए आपका क्या दिया है, पृथ्वी पर वस्तु का वजन कितना दिया है, 38 केजी दिया था। और ये पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय त्वरण कितना है, 9.8 और 3.7। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 38 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 140.6 हो गया, बटे में क्या आ गया, 9.81 हो गया। जब इसको सॉल्व करेंगे, काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 14.3 केजी आ जाएगा। तो यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, 14.3 केजी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है क्या, कि दिए गए दो कथनों ए और बी में कौन सा कथन सत्य है, गुरुत्वाकर्षण बल क्या है। पहला दिया है कि दो वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणन का सीधा अनुपातिक है। दूसरा बोल रहा है क्या, कि दो वस्तुओं के बीच की दूरी के वर्ग के सीधे अनुपातिक होता है। पहला ऑप्शन अब देखिए क्या क्या दिया है, आइए इसको देख लेते हैं। क्या कह रहा है, पहला कह रहा है कि केवल बी सत्य है जबकि ए असत्य है। ए और बी दोनों असत्य हैं, केवल ए सत्य है जबकि बी असत्य है। चौथा ऑप्शन कह रहा है ए और बी दोनों सत्य है। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, सी सही हो जाएगा। क्या कि यानी पहला क्या है, सही है और दूसरा क्या है, गलत है। पहला क्या है, सही है और दूसरा क्या है, गलत है। यानी ए सत्य है और बी असत्य है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए जो आपका क्या है, जो एफ है यानी जो बल है क्या है, m1 और m2 बटे में क्या है, आर स्क्वायर के क्या है, अनुक्रमानुपाती होता है। क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, और इसी जी का मान, जो इसमें जी दिया है ना, ये जी दिया है, इसी जी का मान, ये क्या है, एक नियतांक है जिसका क्या है, जी का मान कितना होता है, 6.67 गुणे 10 का पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किग्रा स्क्वायर होता
है। इसको याद कर लीजिए। कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन में पूछ देता है कि जी का मान कितना होता है, यानी आपको याद हो जाना चाहिए कि 6.67 गुणे 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किग्रा स्क्वायर होता है। कभी कभी इसका नियतांक भी, कभी कभी इसका क्या पूछ देता है, आपका यूनिट पूछ देता है। क्या पूछ देता है, यूनिट पूछ देता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, हम लोगों ने 664 देख लिया। अब अगला देखते हैं हम लोग 665 नंबर के क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का एसआई मात्रक क्या होता है। अभी हम लोगों ने देखा है, क्या देखा है, न्यूटन मीटर प्रति किग्रा स्क्वायर। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए इसी को आप न्यूटन मीटर किग्रा, देखिए इसी को आप क्या लिख सकते हैं, इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किग्रा स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं, या इसी को ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है क्या कि निम्न में से कौन सा प्लेनेटरी बॉडीज के लिए केपलर के नियमों में सही एक है। पहला ऑप्शन दिया क्या, कह रहा है कि एक ग्रह, क्या एक ग्रह का ग्रह पथ दो केंद्र बिंदुओं में से एक पर सूर्य के साथ अंडाकार होता है। दूसरा क्या कह रहा है, एक ग्रह और सूर्य को जोड़ने वाली एक रेखाखंड समय के बराबर अंतराल के दौरान बाहर बराबर क्षेत्रफल बनाती है। अब तीसरा देख लेते हैं क्या कह रहा है। तीसरा ऑप्शन क्या दिया है, तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि यह एक क्या, एक यह कक्षीय अवधि का वर्ग अपने ग्रह पथ की अर्ध प्रमुख धुरी के घन के अनुपातिक होता है। और अगला क्या कह रहे हैं, अगला आपसे कह रहा है कि कक्षीय अवधि, क्या कक्षीय अवधि के ग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर होती है। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कक्षीय अवधि ग्रह के द्रव्यमान पर क्या करती है, निर्भर करती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आइए इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं, जो क्या है, प्लेनेटरी बॉडीज जो होता है के लिए केपलर के नियमों में क्या सही है। देखिए कक्षीय अवधि ग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर करती है। केपलर ने ग्रहों की गति संबंधित निम्न नियम प्रतिपादित किए हैं। क्या कहें कि कौन से नियम प्रतिपादित किए, आइए देख लेते हैं। पहला है, सभी ग्रहों की कक्षा दीर्घ वृत्ताकार होती है तथा सूर्य इस कक्षा के नाभिक पर होता है। दूसरा क्या है, ग्रह को सूर्य से जोड़ने वाली रेखा समान समयांतराल में समान क्षेत्रफल तय करती है। नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला क्या है, अगला कह रहा है कि जो ग्रह है, क्या ग्रह द्वारा सूर्य की परिक्रमा के आवर्तकाल का वर्ग अर्ध दीर्घ अक्ष के क्या होता है, घन के समानुपाती होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है क्या कि ग्रहों की गति के नियम को किसने खोज किया। देखिए अभी आप लोगों ने देखा है किसने किया, केपलर ने। अभी हम लोगों ने डिस्क्रिप्शन में देखा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, अगला क्वेश्चन क्या करें कि ग्रहों की गति का नियम का प्रतिपादन किसने किया। तो वही क्वेश्चन है, तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, जोहान्स केपलर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए इन्होंने कितने नियम प्रतिपादित किए, तीन। पहला क्या है, कक्षाओं का नियम, क्षेत्रफलीय चालों का नियम, तीसरा परिक्रमण कालों का नियम। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या बोला है, अगला क्वेश्चन बोला है कि गुरुत्वाकर्षण का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आइजैक न्यूटन हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया है, अगला हम लोगों ने कितने क्वेश्चन देख लिए, 669। अब आते हैं हम लोग 670 के क्वेश्चन को देख लेते हैं। 670 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 670 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु, क्या ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु एक बल के साथ प्रत्येक अन्य वस्तु को आकर्षित करती है जो होता है। पहला ऑप्शन दिया उनके द्रव्यमान के गुणनफल के अनुपातिक और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। दूसरा ऑप्शन बोला है उनके द्रव्यमान के गुणन के अनुपातिक और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तीसरा ऑप्शन देखिए क्या कह रहा है, तीसरा ऑप्शन आपसे कह रहा है क्या, उनके द्रव्यमान के योग का अनुपात और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। चौथा बोला है उनके द्रव्यमान के गुणनफल के व्युत्क्रमानुपाती और उनके वर्ग के बीच की दूरी के वर्ग के अनुपात होता है। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए
आपका ए भी होगा और बी भी होगा। कौन सा होगा? ए और बी दोनों सही हो जाएगा। क्यों? अभी आपको हम बताते हैं। देखिए क्या कह रहा है, ए क्या कह रहा है आपका, देखिए ये कह रहा है कि उनके द्रव्यमान के गुणन के अनुपातिक और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। दूसरा क्या बोला है? उनके द्रव्यमान के गुणन के अनुपातिक और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। दोनों बातें सेम है, इसलिए आपका क्या है, दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विकल्पों में उल्लिखित तथ्य में से कौन सा गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक नियम द्वारा समझाया नहीं गया है। पहला बोला है क्या कि वह बल जो हमें धरती से बांधे रखता है। दूसरा बोला है ग्रहों के चारों ओर सूर्य की गति। तीसरा बोला है पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति। चौथा बोला है चंद्रमा और सूर्य के कारण ज्वार भाटा। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। क्या? जो बी ऑप्शन है ये क्या कर रहा है, ये सार्वभौमिक नियम को समझा नहीं पा रहा है। क्या? कौन सा? ग्रहों के चारों ओर की सूर्य की गति। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से डैश एक कमजोर बल है। कौन सा एक कमजोर बल है? आइए ऑप्शन क्या है? गति बल, दूसरा गुरुत्वाकर्षण बल, तीसरा द्रव्यमान, चौथा लघु रेंज बल। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। कौन सा? गुरुत्वाकर्षण बल। आइए इसके डिस्क्रिप्शन को देख लेते हैं। क्या? गुरुत्वाकर्षण बल एक क्षीण बल है जो अत्यधिक द्रव्यमान की वस्तुओं अथवा पिंडों के बीच कार्य करता है। इस बल का प्रभाव सामान्य पिंडों पर नगण्य होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन आ गया गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का मान होता है। देखिए आपको हम बता चुके हैं कि इसको याद कर लेना है। क्या होता है? जी का मान क्या होता है? 6.67। क्या? 6.6734 इंटू 10 क्या होता है? -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किग्रा स्क्वायर होता है। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। देखिए थोड़ा सा इसमें क्या है, माइनर मिस्टेक है, इसीलिए ये क्या जल्दबाजी में इसको ऑप्शन न टिक कर दीजिएगा। आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए हम लोगों ने 673 नंबर क्वेश्चन देख लिया। अब आते हैं हम लोग कौन से क्वेश्चन को, 674 नंबर के क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्या क्वेश्चन कह रहा है? क्या कह रहा है कि ब्रह्मांड में किन्हीं दो निकायों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल डैश पर निर्भर नहीं करता है। पहला ऑप्शन दिया उनके बीच की दूरी, दूसरा बोला है उनके द्रव्यमानों के गुणनफल, तीसरा बोला है गुरुत्वीय स्थिरांक और चौथा बोला है उनके द्रव्यमानों का योग। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका कौन सा? डी सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। जो उनके द्रव्यमान होता है उनके गुणनफल पर क्या करता है? निर्भर करता है, ना कि उनके योग पर निर्भर करता है। इसलिए आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला है? अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि दो वस्तुओं के बीच की दूरी को यदि दोगुना कर दिया जाए तो उनके बीच बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आपका पहला ऑप्शन दिया है क्या? पहला ऑप्शन दिया गुरुत्वीय बल 4 गुने के गुणन में बढ़ेगा। दूसरा बोला है गुरुत्वीय बल 2 गुने के गुणन में बढ़ेगा। तीसरा बोला है गुरुत्वीय बल 2 गुने के गुणन में कम होगा। चौथा बोला है गुरुत्वीय बल 4 गुने के गुणन में कम होगा। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। गुरुत्वीय बल क्या होगा? 4 गुने के गुणन में क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। आइए देखिए क्या है इसका डिस्क्रिप्शन। देखिए क्या कर रहा है कि 4 गुने में क्यों कम होगा? जो एफ है, क्या एफ है यानी m1 m2 के द्रव्यमान के गुणनफल और इनके बीच की दूरी के क्या है? वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है ना जो बल है, और ये क्या है? नियतांक है। तो इसी को जब आप इसका करेंगे तो 1 बाई क्या हो जाएगा? डी स्क्वायर, यानी डी स्क्वायर कुछ भी रखेंगे अगर दोगुना करेंगे, क्या अगर इसके बीच की दूरी को क्या कर रहे हैं? दोगुना कर रहे हैं, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा? 4 गुने से क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इसीलिए राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या बोला है? अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है क्या कि ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु
एक अन्य वस्तु के बल को एक साथ आकर्षित करती है जो डैश के वर्ग के विपरीत अनुपातिक होता है। उनकी ऊर्जा, उनके द्रव्यमानों, उनके मध्य दूरी, उनके वेग हो। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी, उनके मध्य की दूरी। अभी आपको मालूम है कि क्या है, जो गुरुत्वाकर्षण बल है क्या है, उनके बीच की दूरी के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या बोला है? अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे क्या बोला है? अगला क्वेश्चन कह रहे क्या कि दो वस्तुओं में क्या, दो वस्तुओं में से एक का द्रव्यमान दोगुना हो जाने पर दोनों वस्तुओं के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल में क्या परिवर्तन होता है? तो पहला ऑप्शन क्या दिया है? पहला ऑप्शन दिया है गुरुत्वाकर्षण बल दोगुना हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन दिया है गुरुत्वाकर्षण बल 3 गुना हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन दिया है गुरुत्वाकर्षण बल 4 गुना हो जाएगा। चौथा दिया है गुरुत्वाकर्षण बल आधा हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका पहला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? गुरुत्वाकर्षण बल क्या हो जाएगा? दोगुना हो जाएगा। आइए इसको नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 677 हो गया। आइए 678 देख लेते हैं। देखिए 678 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है? कह रहा है क्या, ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु, क्या ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु दूसरी वस्तु को एक बल द्वारा आकर्षित करती है जो डैश समानुपाती होता है। किसके समानुपाती होता है? पहला बोला उनकी ऊंचाई के गुणक के, दूसरा बोला है उनके आयतनों के गुणक के, तीसरा बोला है उनके द्रव्यमानों के गुणक के, चौथा बोला है उनकी ऊर्जाओं के गुणक के। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। कौन सा? उनके द्रव्यमानों के क्या होता है? गुणनफल के क्या होता है? समानुपाती होता है। किसके समानुपाती होता है? उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के क्या होता है? समानुपाती होता है। और उनके बीच की दूरी के क्या होता है? वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन क्या, यदि दो वस्तुओं के द्रव्यमानों को 3 गुना कर दिया जाए तो दोनों वस्तुओं के बीच का बल होगा। तो पहला ऑप्शन क्या बोला है? बल 2 गुना होगा। दूसरा बल समान रहेगा। तीसरा बल 9 गुना होगा। चौथा बल 3 गुना हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा? सी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बल क्या हो जाएगा? 9 गुना हो जाएगा। क्या बोला है कि वस्तु के द्रव्यमान को क्या कर दिया जाए? 3 गुना कर दिया जाए। जब 3 गुना किया जाएगा तो उनका जो बल होगा क्या हो जाएगा? 9 गुना हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, और इस सीरीज का क्या है? लास्ट क्वेश्चन है। क्या है? इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, असत्य है? सॉरी, निम्न में से कौन सा कथन क्या है? असत्य आपसे पूछा है। पहला दिया है जी का मान चंद्रमा पर पृथ्वी पर उसके मान के क्या होता है? समान ही होता है। ये तो पहला है। क्या है? पहला क्या है आपका? पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? दूसरा ऑप्शन क्या बोला है? 1 मीटर की दूरी पर रखे गए 2 kg वाले द्रव्यमानों के केंद्रों के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल 26.68 × 10⁻⁻11 न्यूटन है। तीसरा बोला है क्या? बल दो वस्तुओं के मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आइए चौथा ऑप्शन, अब देखिए ऑप्शन आपका चौथा ऑप्शन आपसे क्या बोला है? क्या कि 2 वस्तुओं के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल उनके बीच की दूरी को आधा कर देने पर क्या होता है? 2 गुना हो जाता है। आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्या आपसे पूछा है? असत्य पूछा है ना। तो कौन सा कथन असत्य है? तो आपका असत्य कौन सा कथन है? ऑप्शन नंबर आपका कौन सा? ऑप्शन नंबर आपका डी, यानी केवल सी, यानी ऑप्शन कौन सा सही है? सी सही है। लेकिन असत्य कौन सा है? डी वाला। कौन सा असत्य है? डी। क्यों? क्योंकि 2 वस्तुओं के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल उनके बीच की दूरी को आधा करने पर क्या होता है? 2 गुना नहीं होगा। यही हमारा क्या है? गलत है। और आपको क्या चेक करना था? गलत चेक करना था। आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।